कुछ पता चला दोस्तों? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ट्रेड एडवाइजर और अमेरिका के बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट पीटर नवारो साहब बहुत ज्यादा तकलीफ में हैं। रातों की नींद उड़ी हुई है, दिन का चैन गायब है। और वजह पता है क्या है? वजह है भारत। पीटर साहब को सोशल मीडिया पर बहुत गालियां पड़ रही हैं, बहुत भला बुरा कहा जा रहा है। अब बताइए, दुनिया के सो कॉल्ड सबसे शक्तिशाली देश के सबसे शक्तिशाली प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के इतने बड़े ट्रेड एडवाइजर को ट्रोल किया जा रहा है। और ट्रोल करने वाले कौन हैं? इंडियन यूजर्स। और सबसे गजब की बात कि नवारो मीडिया के सामने इसका रोना भी रो रहे हैं। I can tell you, I got actually firebombed by the Indian continent on the internet with all sorts of nasty little attacks. And all I would say to you, don't do that. That's not how we resolve problems here in America. तो 77 साल के नवारो को इंटरनेट पर हुई ट्रोलिंग से तकलीफ हो गई, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि भारतीयों ने नवारो के खिलाफ इंटरनेट पर मोर्चा खोल दिया? असल में इसकी वजह है नवारो की भारत के बारे में सोच, और केवल सोच नहीं दोस्तों, बल्कि भारत और भारत सरकार के बारे में खराब और गलत बयानबाजी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि नवारो एक अर्थशास्त्री हैं, डोनाल्ड ट्रंप की टीम का मजबूत हिस्सा हैं, ट्रंप के ट्रेड एडवाइजर भी हैं। ट्रंप की ये जो ट्रेड बुलिंग पॉलिसी है ना, कि दुनिया भर के देशों पर टैरिफ ठोक दो, किसी पर 20, किसी पर 40, तो किसी पर 100%, ये सब नवारो जैसे एडवाइजर्स के ही दिमाग की उपज है। वो ट्रंप के पहले टर्म में भी उनके ट्रेड एडवाइजर रहे थे। 19 मार्च 2024 को उन्हें 4 महीने के लिए जेल भेज दिया गया था। मामला 2021 में यूएस कैपिटल पर हुए हमले के मामले में समन के बाद भी गवाही नहीं देने का था। खैर, बात नवारो और भारत की करते हैं। तो नवारो भले अपने स्टेटमेंट के दौरान ये कहते हैं कि भारत एक बड़ा लोकतांत्रिक देश है, पीएम मोदी बड़े लीडर हैं, भारत तरक्की करने वाला देश है, लेकिन दोस्तों असल ये है कि नवारो भारत को लेकर बहुत कुंठित हैं। वो बहुत चिढ़ते हैं भारत से। वो लगातार भारत के खिलाफ बयानबाजियां करते रहते हैं, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में बहुत बुरा बुरा बोलते हैं। यूक्रेन रूस युद्ध को लेकर वो कई बार भारत पर हमला बोल चुके हैं। उन्होंने कहा था कि भारत वॉर मशीन को फ्यूल कर रहा है। India buys Russian oil at a discount, and then Indian refiners, in partnership in India with Russian refiners, make that and sell it at a premium to the rest of the world, right? Russia uses the money it gets to fund its war machine, kill more Ukrainians. इतना ही नहीं, नवारो ने रूस यूक्रेन की जंग को मोदीज वॉर यानी मोदी का युद्ध करार दिया था और कहा था कि उस जंग की वजह से अमेरिकी लोगों को बहुत नुकसान उठाना पड़ रहा है। Everybody in America loses because of what India is doing. The consumers and businesses and everything lose, and workers lose because India's high tariffs cost us jobs and factories and income and higher wages. And then the taxpayers lose because we got to fund Modi's war. सुना आपने? अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, इटली समेत पूरा यूरोप यूक्रेन को लड़ाई के लिए हथियार दे रहा है, फंड्स दे रहा है, टेक्नोलॉजी दे रहा है, दूसरी तरह के सारे सपोर्ट दे रहा है। और उसी के दम पर यूक्रेन पिछले 4 सालों से ज्यादा वक्त हो गया और वो रूस से लड़ रहा है। लेकिन नवारो को यह लड़ाई बाइडेन या ट्रंप की लड़ाई नहीं लगी, मैक्रो, मेलोनी, बोरिस जॉनसन, ऋषि सुनक जैसे लीडर्स की लड़ाई नहीं लगी। उन्हें यह लड़ाई मोदी की लड़ाई लगी, क्योंकि मोदी भारत के जो पीएम है वो रूस से तेल खरीद रहे हैं। खैर, यह कोई नई बात तो है नहीं। अमेरिका समेत पूरे यूरोप का इस मामले में दोगला स्टैंड रहा है और वो बड़ी बेशर्मी के साथ इसे बताते भी फिरते हैं। नवारो ने पीएम मोदी के बारे में उस समय भी अपशब्द कहे थे जब उन्होंने चीन का दौरा किया था। पीटर ने कहा था कि भारत तानाशाहों के साथ हाथ मिला रहा है। It was a shame to see Modi getting in bed as the leader of the biggest democracy in the world with the two biggest authoritarian dictators in the world, in Putin and Xi Jinping. That doesn't make any sense. I'm not sure what he's thinking, particularly since India has been in a cold war and sometimes a hot war with China for decades. और इतना ही नहीं, एक बार तो नवारो ने यहां तक कह दिया था कि रूस से तेल खरीदकर आम भारतीयों को फायदा नहीं हो रहा है, केवल एलीट क्लास और खासतौर पर
ब्राह्मण रूस से तेल इंपोर्ट का फायदा उठा रहे हैं। So I would just simply say to the Indian people, please understand what's going on here. You got Brahmins profiteering at the expense of the Indian people. तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि भारतीय सोशल मीडिया यूजर्स ने क्यों नवारो को ट्रोल किया होगा। लेकिन दोस्तों ट्रोलिंग की कहानी यहीं नहीं शुरू होती है। पिछले साल सितंबर में नवारो ने एक्स यानी कि ट्विटर पर भारत के खिलाफ कई पोस्ट किए थे। देखिए ये पोस्ट 6 सितंबर को किया गया था। इसमें नवारो क्या लिखते हैं? तथ्य, भारत के ऊंचे टैरिफ की वजह से अमेरिका में नौकरियां जा रही हैं। भारत सिर्फ मुनाफे के लिए रूस से तेल खरीदता है। इस कमाई से रूस की युद्ध मशीन को फायदा पहुंचता है। यूक्रेनियन और रूसी लोग मारे जाते हैं। अमेरिकी टैक्स पेयर्स को ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं। भारत सच का सामना नहीं कर पाता, बातों को घुमा फिरा कर पेश करता है। तो दोस्तों अब हुआ ये कि नवारो के इस पोस्ट पर रीडर्स एडेड कॉन्टेक्स्ट आ गए, जिसमें यह बताया गया कि भारत पर एक तरफा आरोप सही नहीं है, क्योंकि अमेरिका खुद भी रूस से यूरेनियम खरीदता है, फर्टिलाइजर्स खरीद रहा है, केमिकल्स खरीद रहा है, और ट्रंप के प्रेसिडेंट बनने के बाद से तो इसमें 20% की बढ़ोतरी हो गई है। इसी कॉन्टेक्स्ट में यह भी बताया गया कि यूरोपियन यूनियन ने भी 2022 से अब तक साल दर साल रूस से एनर्जी इंपोर्ट किया, जो 35 बिलियन डॉलर्स तक पहुंच चुका है। यानी पीटर नवारो के भारत के खिलाफ किए गए दावों की धज्जियां उड़ा दी गई। इससे पीटर साहब को गुस्सा आ गया। उन्होंने इसके बाद एक और ट्वीट किया, और यह ट्वीट सीधे एक्स के मालिक एलन मस्क को कोट करते हुए लिखा गया था। लिखा था, वाह एलन मस्क, लोगों की पोस्ट में प्रोपेगेंडा आने दे रहे हैं। नीचे दिया गया घटिया नोट बस वही है, घटिया। भारत सिर्फ मुनाफा कमाने के लिए रूस से तेल खरीदता है। रूस के यूक्रेन पर हमला करने से पहले उसने ऐसा नहीं किया था। भारत सरकार का प्रोपेगेंडा मशीन जोरों पर है। यूक्रेन को लोगों को मारना बंद करो, अमेरिकियों की नौकरी छीनना बंद करो। लेकिन इसके बाद जो एलन मस्क ने रिप्लाई किया ना, वो मैं आपको दिखाता हूं। एलन मस्क ने पीटर को कोई डायरेक्टली रिप्लाई नहीं दिया। उन्होंने 7 सितंबर को एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने साफ किया कि एक्स पर पब्लिक का नैरेटिव चलता है, किसी खास का एजेंडा नहीं। इस प्लेटफॉर्म पर लोग नैरेटिव तय करते हैं। आप किसी बहस के सभी पक्षों को सुनते हैं। कम्युनिटी नोट्स सभी को सही करता है, कोई छूट नहीं। नोट्स, डेटा और कोड पब्लिक सोर्स है। ग्रोक आगे फैक्ट चेकिंग देता है। एलन मस्क के इस जवाब के बाद दोस्तों पीटर नवारो का फ्रस्ट्रेशन इतना बढ़ गया कि उन्होंने एक्स पर एक पोल शुरू कर दी, और उन्होंने लिखा, पिछली पोस्ट में आप देख सकते हैं कि भारत के कुछ खास हित वाले लोग भारत द्वारा रूसी तेल खरीदने के बारे में झूठ फैलाकर घरेलू बातचीत में दखल देने की कोशिश कर रहे हैं। क्या एक्स को इस बकवास को अलग अलग नजरियों वाली टिप्पणियों के तौर पर दिखाना चाहिए? यानी इस बार हमला केवल भारतीय यूजर्स ही नहीं थे, बल्कि मस्क खुद थे। लेकिन गजब तो तब हो गया जब पोल में भी पीटर की फजीहत हो गई। देखिए उस पोल में 72.8% वोटर्स ने हां में वोट किया था, यानी जो पीटर चाहते थे उसके ठीक उलट। जाहिर है पीटर का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने अपने अगले ट्वीट में भारतीय एक्स यूजर्स को प्रोपेगेंडा करने वाला करार दिया। फिर अगले ट्वीट में भारतीयों को कीबोर्ड मिनियंस करार दे दिया। और मजेदार बात यह कि भारत के यूजर्स ने लाखों मीम्स पोस्ट कर करके पीटर नवारो की बैंड बजा दी थी। कुछ ने तो एलन मस्क को पीटर को लेकर दिए गए पुराने ट्वीट्स निकाल निकाल कर पोस्ट करने शुरू कर दिए, जिसमें मस्क ने उन्हें भला बुरा कहा था। दोस्तों ये सब तो मीम्स और पोस्ट हैं जो मैं आपको बता सकता हूं। आप समझ ही सकते हैं कि और कैसे कैसे कमेंट्स और पोस्ट नवारो साहब के लिए भेजे गए होंगे। तो बस उसी फायर बम की बात पीटर नवारो ने अब जाकर की है, जब अमेरिका रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर 100% टैरिफ लगाने जा रहा है, जिसके दायरे में भारत भी आ जाएगा। लेकिन अब नवारो के सुर बदले हुए हैं। उनका कहना है कि प्रेसिडेंट ट्रंप और पीएम मोदी बड़े अच्छे दोस्त हैं और दोनों ये मसला जो है वो सुलझा सकते हैं। कभी भारत पर लगाए गए टैरिफ को महाराजा टैरिफ बताने वाले, कभी मोदीज वॉर कहने वाले पीटर नवारो अब बातचीत करके रास्ता निकालने की बात कर रहे हैं। और ये केवल इसलिए हुआ है क्योंकि सोशल मीडिया पर भारतीयों ने पीटर साहब की चूड़ी टाइट कर दी फैक्ट्स के साथ, और कहा कि नवारो ये दोगलापन नहीं चलेगा,
कि अमेरिका के लिए तुम कुछ ना बोलो और वही काम भारत करे तो भारत पर तुम सवाल उठाते हो। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करिए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि लोगों तक बात पहुंचे कि कितना चिढ़ते हैं अमेरिकन हमसे। उनकी मजबूरी है, नहीं तो अब तक तो भारत को खा गए होते वो। आप क्या कहते हैं? कमेंट करिए, अपनी राय दीजिए, वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। जल्द मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।